गाइस, आप क्या कराना चाह रहे हो? आपके पास एक मटेरियल है जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो होगा क्या? इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। इट मीन्स इसका खुद का जो डाइपोल्स हैं वो किसी एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देंगे। लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और आपने इसके अंदर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो इसके जो डाइपोल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक हल्का सा एक थोड़ी वैल्यू आप अप्लाई करते हो मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी, तो इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं। तो ये भी घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये भी। तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में धीरे धीरे, है ना, लो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि अब आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू कर दोगे तो खैर ये तो स्मॉल वैल्यू ऑफ बी पर ही जो डाइपोल्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं। तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे तो ये सैचुरेट हो जाएंगे, सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। मतलब इनकी जो मैग्नेटाइजिंग पावर है, आप ये कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो फिक्स हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। लेकिन आप बी को बढ़ाते चले जा रहे हो तो बी को बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। आप बी को कितना भी बढ़ा दो, जब ये मैग्नेटाइज हो चुका है तो हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। भाई कहते नहीं भी, आपने अगर पानी के अंदर चीनी घोलनी शुरू कर दी तो शुरुआत में चीनी जल्दी घुल जाएगी, और डालोगे फिर घुल जाएगी। तो जैसे जैसे आप चीनी घोलते चले आओगे तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाता और फिर सुपर सैचुरेटेड हो जाता। उसके बाद अगर चीनी को डालते हो तो चीनी नहीं घुलेगी, चीनी नीचे डिकम्पोज होना शुरू कर देगी, डिपॉजिट होना शुरू कर देगी, लेकिन घुलना नहीं शुरू करेगी। ये वाली बात आपको अच्छे से पता होगी, आपने पढ़ रखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। वैसे ही यहाँ पर है, जब डाइपोल्स अलाइन हो चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक टाइम पर आकर के कांस्टेंट हो चुकी है, तो उसके बाद चाहे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना भी लगा लें, वो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, सैचुरेट हो चुकी है जी। बस ये था। देखो, एट लो फील्ड वैल्यू, जो फील्ड है बाहर वाला फील्ड, उसकी लो वैल्यू पर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया प्रोपोर्शनली में ही। लेकिन आप जो है इसकी हाई वैल्यू कर रहे हो बाहर वाले फील्ड की, तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो सैचुरेट हो जाती है और बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ बी, और बी पर डिपेंड नहीं करती। वो आपको अच्छे से पता चल गया। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं, जल्दी से इनको सबको ख़त्म कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को।